कुंभ मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश के कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने की है लोगों की यहाँ आने के लिए, और जगह जगह उसको प्रचारित किया गया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि 100 करोड़ को वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज़ और गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँचेंगी। और उसके बाद फिर वीआईपी कल्चर, मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं। उस वीआईपी कल्चर ने जो लोग स्नान कर सकते थे उसमें भी कमी कर दी। ये तो अब जांच का विषय है कि क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज तक कितने लोग की मृत्यु उस में हुई है, उसकी जानकारी तो कम से कम सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं एक स्थान पे भगदड़ हुई, कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई। मौनी अमावस्या का अपना महत्व है, ये आस्थाएं हैं। मोक्ष मिल जाएगा और हर व्यक्ति मोक्ष चाहता ही है, हम भी चाहते हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि 40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है यहाँ से इलाहाबाद जाने में। आज मेरी प्रशासकीय अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने यही राय दी है। मैं तो आज जाने वाला था, रेल घाट पे हमारे स्नान का हमने व्यवस्था की हुई थी, कोई वीआईपी के रूप में नहीं, साधारण व्यक्ति के रूप में। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मैं साधारण एक व्यक्ति के रूप में मैं पूरे परिवार के साथ मैंने स्नान वहाँ किए हैं। अब यही है कि उसमें अव्यवस्था और ना बिगड़े, यही हम यूपी के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और इसलिए मैं जब आज जाने वाला था, मैंने पता लगाया संभव नहीं है, मैं तो रुक जाता, लेकिन कल से संसद की बैठक फिर शुरू हो रही है तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करूँगा कि किसी प्रकार से बाद में इसके स्नान में कर सकूँ। बात यह है, इंडिया गठबंधन जो था वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए हुआ था और वो लड़ाई विचारधारा की थी। उस इंडिया गठबंधन में कौन लोग थे जो भारतीय संविधान के समर्थक के साथ साथ वो महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग थे, राम मनोहर लोहिया के विचारधारा के लोग थे और लेफ्ट के लोग थे, जो इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे के पक्षपात, जो धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में ना करें। इसलिए साथियों, वो गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया था। जहाँ तक प्रांतीय मुद्दे होते हैं वहाँ डिफरेंसेस होते ही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया था, और आज पूरा दिल्ली इस बात को स्वीकार करता है कि इधर हमारी शीला दीक्षित जी के 3 टर्म 15 साल स्वर्णिम युग था दिल्ली के लिए, जितना विकास हुआ। और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको करप्शन करते करते कहा कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के प्रकरण उन्हीं के परिवार, उनके ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर लगे। तो इसलिए इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, उसके लिए है। बाकी प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ हम लोग अगर लड़ते भी हैं तो अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ते हैं। दिल्ली में कैसे जीत गए, ये बात वाकई में समझने की है।
एक बात मैं शुरू से कहता आया, मुझे दिक्कत इस बात की, जब मैं कुछ बात कहता हूँ तो लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे और हमारे अन्ना हजारे साहब को उन्होंने मुखौटा बनाया हुआ था, तब पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थक कर रहा था। तब मैंने कहा था कि ये मुखौटा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, ये कांग्रेस का जो गरीबी तबका जो कांग्रेस को वोट देता है उसका वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं। और वही सही साबित हुआ। हाँ, ऐसा क्या नहीं, हाँ कि हमने उनका समर्थन नहीं किया हुआ। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुमत नहीं था, कांग्रेस पार्टी के 8 लोग जीते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवा दी। लेकिन हुआ क्या, पूरे दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया। शीश महल, पैसा किसका लगा? जनता का पैसा, आप सब हमारा पैसा लगा। और केजरीवाल जी ने कहा कि ये मोदी, इसने राजमहल बनाया है, जितना पैसा शीश महल में लगा उससे 4 पैसा प्रधानमंत्री आवास में लगा दिया है। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने इतनी दिन राज किया, न हमने शीश महल बनाया न राजमहल बनाया, लेकिन गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उस जाति जनजाति के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए हमने योजनाएं बनाई और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। आखिर तक जो पुरानी मकान थे दिल्ली में, उसी में रहते आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, इंदिरा जी भी, राजीव जी भी, नरसिम्हा राव जी ने कभी अपना राजमहल नहीं बनाया। बात यही है, ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए मैं तो इस बात को कहूँगा कि कांग्रेस में हाँ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने कभी संघी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। संघी विचारधारा क्या है? देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और धर्म के नाम पर वोट मांगो। हमारा धर्म ने तो कभी ये नहीं कहा है कि नफरत करो लोगों को। अब तो प्रेम सद्भाव की बात करते आए हैं। सर्वधर्म सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म समभाव हम लोगों का मूल आधार रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर नारे भी उसी प्रकार के लगते हैं, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो साथियों,